लौह पुरुष के रूप में एक सफल इंसान बनकर हम लोग दिखेंगे। आवाज आ रही है ना? अगर आवाज आ रही तो हाथ खड़ा करें। चलिए, बहुत बढ़िया। हर तरह से हम लोगों को कूल माइंड रहना है, बढ़िया है। जो है स्थिति परिस्थिति जैसे है स्वीकार कर लेना है और स्वीकार करके उसे सरवाइव करना है, जीतना है। जैसे भी हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, अप डाउन जो भी है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के काम में हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। लोग हैं, लोगों के हाव भाव बदलते रहते हैं, मौसम की तरह बदलते रहते हैं, तो चीजें हैं। लेकिन इसको हमें अंदर तक है, लोग फ्री की सलाह देंगे तो उस सलाह पर कितना हमें विश्वास करना ये भी समझना है कि जो देखा नहीं वो क्या दिखा सकता है, जो पाया नहीं वो क्या दे सकता है। फ्री का अनुभव, समाज में चीजें वही है, तो आपको देखना है आपको कैसा बनना है, आपको अपने लाइफ में कितना बड़ा मुकाम हासिल करना है। ये चीजें अगर आप देखते रहेंगे और सफल व्यक्ति का पीछा करते रहेंगे तो डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। भाई, शेर की फोटो कॉपी शेर ही तो आएगी। ऐसा तो नहीं चुईया निकल आएगा कि नहीं शेर का फोटो कॉपी चुईया आ गया, ऐसा तो हुआ नहीं। शेर का फोटो कॉपी शेर ही आएगा, शेरनी का फोटो कॉपी शेरनी ही आएगा। तो जो हम डायमंड बनने चले हैं, अपने परिवार की जीवन बदलने चले हैं, अपने जीवन बदलने चले हैं, तो हमें डायमंड को देखना पड़ेगा ना कि डायमंड लोग बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बन रहे हैं ना? कल एमरल्ड लेवल लीडर रहे होंगे, आज से 4-5 साल पहले जिस व्यक्ति को मैं ज्वाइन कराया था, पुलिस विभाग से थे, मेरे बगल के ही 10-12 किलोमीटर दूरी पर है, और वर्चुअल रूप से उनका जो है केक सेरेमनी हुआ था, उनकी आईडी पर डायमंड शो कर गया था, मैं ग्रुप पर पोस्ट भी किया था, महेंद्र यादव जी। तो बन रहे हैं लोग, भरोसा नहीं था अरे हम नौकरी कर रहे हैं पुलिस, क्योंकि नौकरी मैं भी कर रहा हूँ। फॉलो हुआ, डीडी लगाए, प्रोसेस को पूरा किए, लगे रहे, चलते रहे, बन गए डायमंड। अगर नहीं करते तो उनका समय जाता कि नहीं जाता? आप लोग बोलिए ठंडे दिमाग से, उनका समय निकलता कि नहीं निकलता? निकल जाता, समय तो निकल ही जाता। लेकिन उसी समय में थोड़ा 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 करते गए, टीम बनती गई। ये है, जब हम चलते रहेंगे श्रद्धा और समर्पण भाव से, कभी वो एक्सक्यूज नहीं दिए, लगे रहे जहां आप लाइन बता दिया अपना है और बढ़िया, और अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन बिता रहे हैं, तो यही है। और क्या चाहिए बताइए? मतलब सुख शांति से इस जीवन को जी लिया जाए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ईश्वर तो हम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा के रूप में दिया है ना, ये मानव जीवन तोहफा के रूप में दिया है। उसकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। इसी धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिस दुनिया को देख नहीं पा रहे, चल फिर नहीं पा रहे, कर्मों की मार झेल रहे हैं। तो प्रारब्ध तो सबका चलता है, हमारा प्रारब्ध ही, हमारा कर्म से ही हमारा प्रारब्ध बनेगा। जो हम करेंगे उसका तो भुगतान हमें देना। अच्छा करेंगे तो उस पर भी चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर मिलेगा, गलत करेंगे तो उस पर मिलेगा, दोनों पर मिलेगा। कर्म का परिणाम होना पड़ता है। हाँ, चीजें समझ में नहीं आती, अरे नहीं चल भंग, लेकिन ये जीवन में जो जो कर्म आप करेंगे उसका परिणाम आपको पूरा हर तरह से भोगना पड़ेगा। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को जंगल में ले जा रहे थे, जंगलों में एक सांप था, और सांप पर जो चींटियां थी और काट रही थी और छटपटा रहा। तो अर्जुन थोड़ा सा तर्क वाले थे, भगवान कृष्ण से पूछे कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है, ये सांप है, इस पर हजारों चींटियां जो है काट रही हैं, ये फन मार कर छटपटा रहा। तो भगवान कृष्ण कह गए कि ये गुरु था,
और चींटियां इसकी शिष्य थी। गुरु बनने की इसके पास शक्ति थी नहीं। ये बना है सांप और ये चींटियां बदला ले रही हैं। तो बदला तो सबको चुकाना पड़ेगा। ये बदला ले रहे हैं, इनका समय बर्बाद किया है। और समय बर्बाद किया तो बदला तो देना पड़ेगा। बदला तो भगवान किसको देना पड़ा? भगवान राम को देना पड़ा। बदला तो देना पड़ा, बड़े बड़े पीरौरियों को देना पड़ा। तो बदला है, बदला देना पड़ेगा। जब बदला हमें देना ही है तो ऐसा कुछ कर जाऊं तो बढ़िया। एक चीटा जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण कहे कि देखो ये 3 बार ब्रह्मा रह चुका है, पूर्ण क्षीणे मृत लोके, 3 बार ये ब्रह्मा रह चुका है। ब्रह्मा भी बदलते हैं, विष्णु भी बदलते हैं, देवी भी बदलते हैं, देवता भी बदलते हैं, सब परिवर्तन ही है। परिवर्तन का नाम ही संसार है। इसीलिए कबीर साहब ने उपमा दिया है कि 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। गुरु समर्थ होता है। तो वो गुरु, किस गुरु की उपमा दिए हैं? और जो है वो गुरु, गुरु वो होता है जो हमसे हजारों मील दूर रहेगा लेकिन उनकी छाया मेरे पास रहती। तो गुरु बहुत ऊंची चीज है। तो गुरु की उपमा कबीर साहब ने लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन करूं बनराज, 7 समुंदर मछ करूं, गुरु गुण लिखा नहीं जा। तो गुरु तो चीजें हैं हर तरह से, हम किस रूप में मानते हैं। ये धरती पर सब कुछ है। वो स्वामीदास ने लिखा है, सकल पदार्थ जग माही कर्म ही नर पाओ में। कर्म की बात है ना, सोचिए ना। एक इंसान को समय से रोटी नहीं मिल रही, एक कुत्ता है, उसका प्रारब्ध कितना अच्छा। तो कुत्ता है, एसी में रह रहा है, बेड पर सो रहा है, गोदी में। इंसान कितना बदल गया है। अपने बच्चों को नौकरानी से खिलवा रहा है, कुत्ते के बच्चे को गोदी में लेकर खुद खेल रहा है, उसे लाड प्यार कर रहा है। तो लोग कह रहे हैं मेरा बच्चा तो बुढ़ापे में सेवा नहीं कर रहा। अरे भाई, जो दिए हैं वही तो मिलेगा। जो दिए हैं वही तो मिलेगा। तो बच्चे का क्या दोष? उसके सामने जो हुआ है, जो उसको संस्कार मिला है, जो चीजें हैं तो देगा सारी चीज। परिवर्तन हो रहा है। लोग असली से नकली को भागते जा रहे हैं, जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। तो रियल जो चीजें हैं संसार में वो तो मिलेगी ना। तो कुछ प्रारब्ध रहता है जो साथ में, कुछ चीजें हैं जैसे हम काम करेंगे तो कुछ प्रारब्ध भी हमारा साथ देगा। लक भी साथ देता है, लेकिन उसी का लक साथ देगा ना जो चलेगा। भाग उसी के साथ देगी ना जो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होगा। उसी के साथ भाग काम करेगी। अब निठल्ले के साथ भाग नहीं काम करेगी। कैसे भाग काम करेगी? हम कर्म करेंगे तो भाग साथ देगी। जब हम चलेंगे तो उसे खट्टे मीठे हमारे अनुभव मिलेंगे। जब हम चलेंगे तो खट्टे मीठे अनुभव मिलेंगे। क्या है, कैसे हम सीखेंगे। जब एक बच्चा है, जब चलना शुरू करता है तो 1000 बार गिरता है, लेकिन लगातार उस प्रैक्टिस को जारी रखता है तो एक दिन दौड़ने लगता है, एक दिन मेडल भी लाता है। तो हम सब लोग भी इस बिजनेस के बच्चे हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग गिरेंगे लेकिन फिर उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, हम लोग मजबूत हो जाएंगे। समाज वाले गिराना चाहेंगे कि कुछ नहीं होता है। उन पर अब उन जो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, उनको देख लेना, उनको स्टडी करिए ना, क्या है इसके जीवन में, कितना उजाला है। बोल देना नहीं, बोल देने पर जीएसटी थोड़ा नहीं लग रहा, बोल दीजिए। बोलने से नहीं है ना उसको। आप स्टडी करिए कि व्यक्ति क्या बना है, बोल दे रहा है कुछ नहीं है। ये क्या किया है अपने जीवन में, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है कि बोल दिया कि नहीं कुछ होता है। होता है, प्रूफ करना पड़ेगा। सब कुछ इस धरती पर है। मशक्कत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा। लोगों ने प्रूफ कर दिया है, मिलता है। बशर्ते कि हमें थोड़ा सा जागरूक तो होना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा।
इसलिए प्रेम मोहब्बत के साथ रहना है, अच्छा सोचना है, किसी के बारे में अच्छा सोचना है। एक हमारे अधिकारी थे, कहते थे कि भाई हम किसी को गुड़ नहीं खिला सकते तो मीठा वचन तो बोल सकते हैं। बोलिए कमोल है जो कोई बोले जान, ही तराजू तौलिए तब मुख बाहर। शब्द की मार सबसे बड़ी गहरी मार है। लाठी डंडे की गोली की घाव तो भर सकती है, लेकिन शब्द की घाव नहीं भरती। शब्द की मार से लोग सुसाइड कर देते हैं, जीवन लीला को खत्म कर देते हैं। बहुत गहरी मार है, जिसका मलहम अभी तक नहीं बना। शब्द की तो नहीं बोलना है। एक बोर्ड लगा था हॉस्पिटल पर, पूरा साफ स्पष्ट अक्षरों में कि जो है बिच्छू का काटा हुआ व्यक्ति बच गया, सांप का काटा हुआ व्यक्ति बच गया, कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति बच गया। नीचे लिखा था कि इंसान का काटा हुआ व्यक्ति मर गया। सबसे ज्यादा पॉइजन इंसान में होता है, सबसे ज्यादा। तो ऐसा नहीं करना, बड़े सोच समझ कर करना। किसी के साथ क्या मतलब निकलेगा इसका? यही नहीं कि जैसे आए एकदम भरे पड़े हैं, उठाए ठाए से मार दिए। नहीं, बड़ा असर सोच समझ, अपने अंदर कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता रखना। कोई कुछ बोल दिया, आवेश में बोल दिया, तो बर्दाश्त करिए। घर में है, पति पत्नी है, पत्नी ने बोल दिया, आप चुप रहिए ना, समझिए, हो सकता है कुछ रहा होगा। अब दोनों लोग बोलेंगे तो झगड़ा होगा, एक आदमी चुप हो जाए। हमारे गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे, कहते थे कि दोनों बोलोगे तो झगड़ा होगा, एक बोला तो एक चुप हो जाओ, फिर मामला शांत हो जाएगा, फिर समझा लेना। दोनों बोलोगे तो झगड़ा होगा। अहम अहम जाग जाता, अहम, अरे मैं कम हूं क्या, मैं कम हूं क्या, अहम अहम जग जाता। वही अहम की आग को बुझा देना है, जगने ही नहीं देना। अरे ठीक, जब किसी चीज को हम, कोई हमको दे रहा हम लेंगे ही नहीं, तो मेरे पास आएगा कैसे? कोई गाली दे रहा हम लेंगे ही नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ऋषि मोड में रहते हैं, अरे कैसे दे दिया, बात काट डालूंगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा, अनाप शनाप बोल देते हैं। दे दिया तो दे दिया, अब हम लेंगे ही नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, बढ़िया है। इसके पास यही बुद्धि, यही सेंस है। मान लीजिए वो गलत है या गलत नेचर का है, या कोई हो, वो दे दिया गाली और आप उसका डबल दे दिए, तो गलत कौन हुआ? सिद्ध करिए। अपने को सही का जो है प्रमाण पत्र दे रहे हैं। एक बार अकबर बिरबल जो है जा रहे थे सुबह सुबह, भाई राजा अकबर, अकबर ने बिरबल का मुंह देखा, कहा कि यार तेरा मुंह बहुत खराब है, दिन भर मुझे भोजन नहीं मिला है, तुमको फांसी पर लटकाता हूं। आदेश दिया कि इनको फांसी पर लटकाओ। कहा कि एक अर्जी मेरी है। कहा बताओ। कहा सरकार, मेरा मुंह खराब है, तो आपको भोजन नहीं मिला, तो जो मुंह मेरा आप देखे थे, तो आपका मुंह तो मैं भी देखा था ना, और आपका मुंह मैं देखा था, मुझे फांसी मिल रही है। मुंह किसका खराब है आप बताइए? फिर अकबर ने हाथ जोड़ लिया कि नहीं भाई, मुंह तो मेरा ही खराब। तो सोचने से पहले, बोलने से पहले सोच लेना क्या चीजें, और कूल माइंड होकर हमें काम करना है, दमदार तरीके से मजे लेकर काम करना है। नहीं नहीं डायमंड बन जाएंगे तब जश्न मनाएंगे, अभी तक कभी चेहरे को डाउन नहीं करना, एकदम खुश मिजाज होकर, जो है जैसे मस्त होकर काम करिए। ऊपर वाला साथ में है, बहुत बड़ा काम है, सारी यूनिवर्स आपके साथ में है। और जब खुश होकर दमदारी के साथ लोगों के साथ मिलेंगे, ऊपर वाला से अंदर अंदर प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसको सद्बुद्धि देना, मैं इसको करोड़पति बनाने जा रहा हूं। इस भाव से जाएंगे, इस इंटेंशन से जाएंगे, तो पूरी शक्तियां साथ में होंगी। आपके आत्मबल बढ़ेगा, वो व्यक्ति आपके साथ आएगा। तो हमें बोलना है, हर हालत में अच्छा बोलना है, हर हालत में अच्छा बोलना, शुभ शुभ बोलना है, बच्चों को अच्छा बोलना है, परिवार में अच्छा बोलना है, जरूरत जहां पड़े प्रशंसा करना है,
बच्चों को जहां जरूरत है बढ़िया काम करे तो रिवार्ड देना है 10 20 50 की, अरे बढ़िया बच्चे बढ़िया खाना बनाने तो दे देना है ना, उनका रिवार्ड सिखा देना है बच्चों। तो प्रोत्साहन से उत्साह बढ़ता है। हमें प्रोत्साहित करके काम करना है और कराना है, न कि डांट डपट के। ये हमारा बिजनेस एम्प्लॉय बेस्ड बिजनेस नहीं है। मोटिवेशन मोटिवेशन देकर ही हम बड़ा काम कर सकते हैं, मोटिवेट करके हम बड़ा काम कर सकते हैं, प्रशंसा करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस कला को सीखना है। और इस कला के माहिर हैं जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। बाकी तो जुमलेबाजी की बात मैं नहीं करता, इस कला के माहिर। तो हर चीजें हैं, हर तरह से अपने आप को लीड करना है और एक विजेता वाला एटीट्यूड पैदा करना है। विजेता वाला एटीट्यूड, अगर विजेता वाला एटीट्यूड हमारे अंदर पैदा हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे में दो सर्वेंट हैं, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय, और जिससे हम काम लेंगे वो आपकी सेवा में हाजिर। बहुत तगड़े हैं, आज्ञाकारी हैं ये दोनों। अब किसको आप ताकतवर बना रहे हैं आपके ऊपर है। मिस्टर विजय पर को ताकतवर बना रहे हैं कि मिस्टर पराजय को। कमांड आप ही दे सकते हैं। ये दो अनमोल रतन ईश्वर ने दिया है, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। इस चीज को समझना है। अगर इस चीज को समझ लिए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और जो समझ लिया है, हर परिस्थिति हर चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है। और जो नहीं समझ में आया है, थोड़े से चैलेंज में उखड़ जा रहा है। तो ये चीजें को समझना है हमको, और बहुत बढ़िया काम कर लेना है दमदारी के साथ। और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ईश्वर तो हम लोग को चाह रहा है, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के जीवन में लाया। तो सब उसी की प्लानिंग है। ठीक है, ईश्वर की ही प्लानिंग से हम लोग चल रहे हैं। ईश्वर की प्लानिंग थी इस दुनिया में भेजने की, ईश्वर की ही प्लानिंग थी बिजनेस मिला। जो भी है हमारे जीवन में ईश्वर की प्लानिंग। तो ईश्वर बढ़िया प्लानिंग करेगा। कोई पिता अपने बेटी की बढ़िया प्लानिंग करेगा, खराब प्लानिंग करेगा? आप बताइए। बढ़िया प्लानिंग करेगा ना। तो जो प्लानिंग हमारे जीवन में दिया है उसको एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना है। जो चैलेंज आ रहे हैं, जो फेस आ रहे हैं, जो स्ट्रगल करना है, जो भी है उसको करना है। जय गुरु, थोड़ा सा मीटिंग करके बात करते हैं। तो हर तरह से खुश मिजाज रहना है। तो बढ़िया है। और कल के जितने लोग स्पॉन्सरिंग किए हैं, आज 2 बजे तक स्पॉन्सरिंग है, 2 बजे तक क्लोजिंग है। कल ग्रुप में मैं पोस्ट भी कर दिया था। आज मैं सोचा था कि सुबह मैं लिंक भेजूंगा, थोड़ा मैं भी टेस्टिंग लिया। तो 1-2 मिनट मैं नहीं आता, तो मतलब 6:03 पर मैं आया हूँ, तो देखा हूँ कि मतलब 92 लोग हैं। मैंने कहा कि थोड़ा गलती करता तो मैं ही नहीं आ पाता, फिर मीटिंग को लीव करके जोड़ना पड़ता। मैंने कहा देखें, सुबह भी देखा हूँ मैं, 5:00 पर लिंक भेजा हूँ। तो सुबह भी मैं देख रहा हूँ कि रिप्लाई मार रहे हैं लोग, दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तैयार हैं पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से। बढ़िया है। हमेशा हमको जागरूक रहना है, चैतन्य रहना है। कुछ लोग सोच लिए होंगे अरे आज लिंक नहीं आया तो मीटिंग कहाँ से होगी। मन में तो आता है अरे ठीक है, कहाँ लिंक सोइए, तो छूट जाएंगे। तो अपलाइन तो हर तरह से तराशता है ना, हर तरह से टेस्ट करता है कैसे है, देखें क्या है। नहीं, बढ़िया है, आप लोग बहुत जागरूक हैं, मुझे बहुत खुशी मिली। और 3 मिनट में ही, 3-4 मिनट में ही आप लोग सोलो आ गए। तो कहीं ना कहीं चैतन्यता है और अपने रियल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना भी करता हूँ आप लोग दिन दुना रात चौगुना अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को लीड करें और समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं। यही मेरी शुभकामना है। और हम लोग
और अब की मौका चूक जाएगा तो दोबारा मिले या न मिले, इसका अब तक कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया कि दोबारा मैं आया हूं भाई। जो मिला है, जो भी पाया है, जीते जी पाया, इसी जीवन में पाया है और ठोंक कर पाया है। मीराबाई ने ठोंक कर गाया था कि पायो जी मैं पायो, नाम रतन धन पायो। लोगों ने क्या क्या मीराबाई को उपाधि दी गई, लेकिन नाम किसका है? विरोधियों का है कि मीराबाई का नाम है? तो नाम आप लोगों का होने वाला है, विरोध करने वालों का कोई वजूद नहीं रहेगा। वो जिंदगी भर आपसे नतमस्तक रहेंगे, आंख से आंख मिलाकर उनके अंदर ताकत नहीं बनेगी बात करेंगे, क्योंकि आप इतना पीछे छोड़ देंगे उनको, वो अपने अपने ही निगाहों में गिर जाएंगे। तो बिजनेस बहुत दमदार है। कभी भी अपने आप से हीन भावना पैदा नहीं करना है कि नहीं, अपने आप में बहुत जबरदस्त एक विजन लेकर चलना है। एक फाड़ू लीडर बनना है, बब्बर शेर वाला एटीट्यूड रखना है कि कुछ नहीं, जब मेरे जैसा दो हाथ पैर वाला इंसान इस धरती पर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। ये अपने आप से कमिटमेंट करना है। अपने खून को हमेशा गर्म रखना है। औलादियों वाला जुनून लेकर फाइट करिए। ईश्वर साथ में, सिस्टम साथ में, हम लोग पूरा विजय फतह करेंगे। और दमदारी के साथ मैं लगाऊं। मैं तो 1000 कमिटमेंट किया हूं। जिस दिन मैं साइकिल से चलता था तब मैं कमेंट करता था कि डायमंड बनूंगा, कार में आऊंगा। जिस दिन से मैं ब्लैक बेल्ट पहना हूं उस दिन से मैं बोल रहा हूँ, सेल्फ टॉक कर रहा हूँ कि 1000 डायमंड बनाऊंगा, 1000 डायमंड बनाऊंगा। और मैं तब से बोल रहा हूँ और लगातार लोग बन रहे हैं। तो अब तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है ना, इस देश को स्वर्ग बना देना है, इस देश को विश्व गुरु बना देना है। ये देश इतना ताकतवर बनेगा कि अच्छे अच्छे की हिगड़ी बंद हो जाएगी। विश्व का संविधान ये देश बनाएगा। विश्व गुरु जब कहा जाएगा, इवन ने भारत में आएगा, गरीबों के घरों में हीरे जड़े जाएंगे, तो कितनी बड़ी खुशहाली मिलेगी आप सोचिए। तो ये बिजनेस से एक समाज सुधार काम करने का काम आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। तो इस चीज को समझना है। इस चीज को अगर आप समझ लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर नहीं समझ पाए तो धोखे में रह जाएंगे। तो जीवन है, इसको बेशकीमती बना देना है और टॉप मुकाम हासिल करना, अपने परिवार का एक लौह पुरुष साबित होना है, अपने खानदान का टाटा बनना है। गरीबी रूपी ये जो बीमारी है इसको जड़ से खत्म कर देना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जो अपना पैर फैलाकर तबाह कर रही है, खत्म कर देना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो बहुत बढ़िया है और आप लोग लगे भी हुए हैं, पक्का ईश्वर साथ दे रहा है, तो हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे।